हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्केल 2 एंड स्केल 3 के पोस्ट के लिए टोटल 400 वैकेंसीज रिलीज की गई। तो चलिए जानते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो यहाँ स्केल 2 एंड स्केल 3 ऑफिसर के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। स्केल 3 के पोस्ट में टोटल 100 वैकेंसी निकली हुई है और स्केल 2 के पोस्ट में टोटल 300 वैकेंसीज रिलीज की गई है। स्केल 3 के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 38 ईयर्स है। और स्केल 2 के पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसकी हेड ऑफिस पुणे में है। इसके अलावा इसके 2207 ब्रांचेज हैं, तो ऑल इंडिया में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। हेड ऑफिस कोई दूसरी ऑफिस या फिर जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो देखिए, जब भी आप स्केल 2 या स्केल 3 के पोस्ट में अप्लाई करते हो तो स्केल 1 के ऊपर जितने भी पोस्ट रहती है सब में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे स्केल 2 के पोस्ट में 300 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन में अगर आपने मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप SC ST OBC या PWD कैटेगरी से आते हो और आपके मिनिमम 55% मार्क्स है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है CA CFA CMA तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ये जो क्वालिफिकेशन है ये स्केल 2 एंड स्केल 3 के सेम है, बस जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो दोनों के लिए डिफरेंट है। यानी कि स्केल 2 के पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और अगर आप स्केल 3 के पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए एज ऑफिसर इन बैंक। ज्वाइन करने के बाद आपको बॉन्ड पीरियड सर्व करना होता है। 2 ईयर्स का आपका बॉन्ड पीरियड रहता है। बॉन्ड अमाउंट की बात करें तो 2 लाख आपका बॉन्ड अमाउंट रहता है। और साथ ही साथ यहाँ 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड भी आपको सर्व करना होगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बेसिक जो आपका वर्क रहता है बैंक में, सिंस आप ऑफिसर ग्रेड में ज्वाइन कर रहे हो, आप मैनेजर की पोस्ट रहती है तो आपका मैनेजरियल वर्क ही रहता है। जैसे ओवरऑल कंट्रोल ऑन ब्रांच वर्किंग, ब्रांच की जो ओवरऑल वर्क हो रही है उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। कैसे करना है काम, क्या करना है, बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना, पब्लिक रिलेशंस के ऊपर ध्यान देना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। इसके अलावा फाइनलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, बजट एंड फुलफिलमेंट ऑफ टारगेट्स वगैरह जो रहते हैं वो आपको पूरा करना है। प्रॉपर आपको मॉनिटरिंग करनी होती है, क्रेडिट प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, देन अपग्रेडेशन ऑफ NPAs, रिकवरी इन NPA, एक्सरसाइज सैंक्शनिंग पावर बोथ लेंडिंग एंड नॉन लेंडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिपोर्टिंग टू हायर अथॉरिटीज़। तो ये सब काम आपके रहेंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे पूरी लिस्ट है जो आपको आपकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, वो आप पूरा पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मेनली यहाँ पे जो आपका वर्क रहता है मैं आपको बता देता हूँ। आपके अंडर एक प्रॉपर टीम रहती है। स्केल 1 ऑफिसर्स रहते हैं, क्लर्क्स रहते हैं, असिस्टेंट रहते हैं, तो उन्हें आपको प्रॉपर गाइड करना है और उनसे आपको काम करवाना रहता है। आप जो भी वर्क दोगे वो उन्हें वो परफॉर्म करना है। तो ये और उनका जो वर्क रहता है, उनकी जो ड्यूटी रहती है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, ये भी आपको देखना होता है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो स्केल 3 के पोस्ट में अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपकी बेसिक पे 63,840 रहेगी और स्केल 2 के पोस्ट में 48,170 रहेगी। इसके अलावा आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, लीज एकोमोडेशन मिल जाएगा, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा और भी कई तरह के बेनिफिट्स एंड पर्क्स होते हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सिंस आप स्केल 2 या स्केल 3 के पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का होगा। ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपके रिटेन एग्जाम को यानी कि ऑनलाइन एग्जाम को 75% का वेटेज दिया जाएगा एंड 25% वेटेज आपके इंटरव्यू को दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वांट से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रोफेशनल नॉलेज से 90 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेगा। और यहाँ सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगी, टोटल 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है इस और जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा आपके जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके ऊपर। तो अगर आपकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह वीक भी है तो भी आपको यहाँ पे, अगर आपकी प्रोफेशनल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकली हुई है, तो आपकी एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहने वाली है। स्टेट वाइज आप यहाँ देख सकते हो कि आपकी एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर चूज़ कर सकते हो।
यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। साथ ही साथ अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके जाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो आप www.bankofmaharashtra.in पर जाके अप्लाई कर सकते हो। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैंडिडेट्स को 1080 रुपीज़ पे करना होगा। SC ST PWD कैंडिडेट्स को 118 रुपीज़ पे करना होगा अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकली हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। स्केल 2 स्केल 3 पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप एक्सपीरियंसड हो, अगर आपने ऑलरेडी कहीं वर्क किया हुआ है, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ अप्लाई ज़रूर कर देना। और एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वर्क करें तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं रहने वाली है, तो अप्लाई ज़रूर करना। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है, इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।